जय नाम का लड़का बहुत दिनों के बाद कुछ दोस्तों को लेकर अपने घर पर लौटता है। लेकिन तब तक उसकी पत्नी की डिलीवरी हो चुकी थी। यहाँ पर जय अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को यहीं पर कुछ दिन रुकने के लिए कहता है और उन्हें रहने के लिए पास में एक घर भी देता है। तो वो दोस्त उस घर में रहने तो लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। जब वो दोस्त उन घटनाओं के बारे में पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसके दोस्त जय की वाइफ एक भूत है। अब ये लोग अपने दोस्त को कैसे यकीन दिलाएंगे कि उसकी पत्नी मर चुकी है, या उससे पहले ही वो आत्मा इन लोगों को मार देगी। उनके साथ आगे क्या होगा यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है अयम्मा इरुक्कू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जवाहर जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काली घनी अंधेरी रात से। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है और एक घर के अंदर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें जय नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। जय हमें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके माता पिता को ढूंढने के लिए वो यहाँ लंका आया है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो इस मुसीबत में फंस गया। मतलब कि हम वहाँ पर देखते हैं तो उस गांव में कुछ लोगों ने आग लगाकर वहाँ के लोगों को मार दिया था। इसलिए बच्चे कुछ लोग अपना सामान लेकर उस जगह से भाग रहे थे और इसी मुसीबत में जय फंस गया था। हम वहाँ पर कुछ आतंकवादी जैसे लोगों को देखते हैं जो कि मासूम लोगों को बेवजह ही शूट करके मार देते हैं, और तभी वहाँ पर वो लोग 4 दोस्तों को भी मारने वाले थे और ये सब कुछ जय वहाँ पर छुप कर देख रहा था। तभी अचानक वो उन लड़कों को बचाने के लिए उन आतंकवादियों के ऊपर हमला कर देता है। इस हाथापाई में वो उन लोगों को मारता पीटता है और उन लोगों को लेकर एक गड्ढे में कूद जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ रात को हम उसी महिला को देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन अब उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया था। किसी वजह से वो बच्चा रोने लगता है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर के बाहर लाती है ताकि लोरी गाकर उसे सुला सके। लेकिन उस गांव में उस घर के थोड़ी ही दूरी पर बाकी लोगों के भी घर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर आंगन में खेल रहे कुछ बच्चे तुरंत ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर चुके हैं। खैर, अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं जय ने उन 4 लड़कों को बचा लिया था और ये लोग एक नाव में बैठकर उस जगह से कहीं दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। अब उन 4 दोस्तों की जान बचाने के लिए वो लोग उसे थैंक यू कहते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। वो बताता है कि मेरा नाम जय है, मैं अपनी पत्नी के माता पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो तो मुझे यहाँ पर नहीं मिले और इसी दौरान मैं यहाँ पर फंस गया था। 4 महीने पहले मैं अपने घर से बाहर निकला था और तब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। अब तक तो उसने बच्चे को जन्म दे दिया होगा। वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो उनमें से एक लड़का अपने टकले दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही हमें यहाँ पर लेकर आया था। बता रहा था कि जय सिंह नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है जो उन लोगों को काम दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद काम को तो छोड़ो, हमारी यहाँ पर जान चली जाती। एक टकले, आज से हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। वो टकला कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उस सेठ की बातों पर विश्वास करके मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। इस तरह से अभी ये लोग बातचीत करते हुए इंडिया पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और वो टकला कहता है कि भगवान का शुक्र है हम यहाँ पहुँच गए। अब ये सभी दोस्त फिर से एक बार जय का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जय उन्हें कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बनकर रहो और कुछ दिन के लिए तो मेरे घर पर चलो, वहाँ पर 4-5 दिन रुकना और फिर अपने घर पर चले जाना। तो अब जय ने उन लोगों की जान बचाई थी, इसलिए वो लोग उसका कहना मान लेते हैं। फिर क्या था, ये लोग रास्ते में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए घूमते फिरते उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग रास्ते में जो भी गाड़ी मिलती है उसमें बैठकर एक नदी की तरफ आते हैं और जय का घर इस नदी के बहुत ही अंदर बसा होता है। अब इतनी सुंदर जगह को देखकर उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कितनी हरियाली है। लेकिन तभी वो टकला जय से पूछता है कि वैसे तुम इस जगह पर क्यों रह रहे हो? तो जय बताता है कि मैंने और मेरी पत्नी रेखा ने भागकर शादी की थी, क्योंकि रेखा के पिताजी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमें अलग करना चाहते थे, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली और यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं ताकि हमारे बारे में किसी को पता न चल सके। ये बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से अब रात हो जाती है और ये लोग जय के घर के पास पहुंच जाते हैं। जय तुरंत ही नाव से उतरकर अपने घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी रेखा को आवाज लगाने लगता है। अब उसके दोस्त इस जगह को देखकर थोड़े से डर जाते हैं और सच में ये जगह थोड़ी डरावनी भी होती है। अब बहुत आवाज लगाने के बावजूद भी उसकी पत्नी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए अब वो ऊपर वाले कमरे में जाता है तो तभी पीछे से रेखा उसे हक करती है। जय उसे देखकर गले लगा लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी? रेखा कहती है कि मैं तो यहीं पर थी। अब जय उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ना देखकर बहुत डर गया था, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे माता पिता नहीं मिले, तुम प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे देखभाल करने के लिए यहाँ पर लाना चाहता था, लेकिन वो लोग तो मुझे नहीं मिले। वैसे हमारा बच्चा कहाँ पर है?
फिर रेखा उसे बच्चा दिखाती है और वो अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाहर आता है और उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है। कहता है कि ये मेरी पत्नी है रेखा, और रेखा ये मेरे दोस्त है शिवा, मणि, अजित और राज। अब उसके दोस्त भी यहाँ पर रेखा को हाय हेलो नमस्ते करते हैं। फिर जय उन लोगों से कहता है कि उस सामने वाले घर में मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ, तुम लोग वहीं पर रुकना। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो घर खाली है। जय कहता है कि हाँ, पहले वहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहती थी, लेकिन वो वहाँ पर फांसी लगाकर मर गई, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं उसके सभी दोस्त उस घर में सो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक आधी रात को उस टकने की नींद खुलती है और उसे वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिससे कि वो डर जाता है। अब घबराने की वजह से वो अपने साइड में सो रहे राज को उठाता है तो उसे भी कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों ही डर जाते हैं और चुपचाप सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें वहाँ पर किसी आत्मा का चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर तो उनकी फट जाती है। वो तुरंत ही उठ जाते हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी उठाते हैं। तभी उन सभी लोगों को दीवार पर लटकी हुई तस्वीर हिलती हुई नजर आती है और उस तस्वीर में जो महिला थी वो बाहर आ गई थी और अचानक ही वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आ जाती है। उन आत्माओं को देखकर इन लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। उनका तो बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि उनका घर तो भूतों से भर जाता है। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सब कुछ उस टकले का सपना था। वो अपने दोस्तों को पकड़कर नींद में चिल्ला रहा था। तो तभी उसके दोस्त उठ जाते हैं और उसे एक झापड़ लगाते हैं। कहते हैं कि चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे। यहाँ जय और रेखा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और रेखा कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम 1-2 हफ्ते के बाद वापस आ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा यहाँ पर क्या होगा इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तुम्हें अपने माता पिता को लाने के लिए तो भेज दिया, लेकिन तुमसे दूर रहकर मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी। जय कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता था। तभी उन लोगों को वहाँ पर जुगनू दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर जय यहाँ पर हनुमान जी का लॉकेट दिखाकर उसे कहता है कि रेखा तुम इसे हमारे बच्चे को पहना दो। तो रेखा तो उस लॉकेट को अपने हाथ में नहीं लेती और कुछ बहाना बनाकर कहती है कि ठीक है, तुम इसे वहाँ पर रख दो, मैं उसे बाद में पहना दूंगी। अब उसके बाद सुबह हो जाती है और जय अपने दोस्तों के पास आता है। कहता है कि चलो उठ जाओ, हम लोग मार्केट जाकर आते हैं। तो ये लोग भी तैयार होकर कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। अब इन लोगों को कहीं पर भी जाना था तो नदी को पार करके ही जाना पड़ता था। तो वहाँ से नाव में बैठकर जाते वक्त वो टकला जय के घर की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी रेखा को देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि अगले ही पल में उसे रेखा कहीं पर दिखाई नहीं देती। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। अब उसके थोड़ी देर बाद में ये लोग मच्छी मार्केट पहुँचते हैं। वहाँ पर एक आदमी को मछली देने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो आदमी जय को देखता है तो घबरा जाता है, कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगता है। कहता है कि मैं मछली नहीं बेचता, तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इसे घबरा क्यों रहे हो, चलो हमें मछली दो। तो उनकी बातें सुनकर वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। अब ये घटना उन लोगों को भी थोड़ा अजीब सी लगती है कि वो आदमी उन्हें देखकर डरकर भाग क्यों गया। उसके बाद ये लोग कुछ सामान लेकर एक छोटे से ढाबे पर पहुंचते हैं जहां पर शराब भी मिलती है। वहां पर कुछ लोग शराब पीने के लिए बैठे थे और तभी उनमें से एक आदमी जय को देखकर कहता है कि तुम भूत हो। नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी भूत है। ऐसा कहकर घबराने लगता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तो तभी उस ढाबे का मालिक वहां पर आकर उस आदमी का मुंह बंद करके उसे वहां से चुपचाप ले जाता है। कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। फिर वो बाहर आकर जय और उसके दोस्तों से पूछता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। लेकिन ये लोग उससे पूछते हैं कि वो आदमी हमें देखकर घबरा क्यों गया और ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा क्या रहा था। तो वो आदमी झूठ बोलते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं, शराब पीने के बाद लोग ऐसे ही तो करते हैं, उन्हें अपना होश कहाँ होता है। चलिए वो छोड़िए, बताइए आपको क्या चाहिए। तो जय उसे कहता है कि हमें 4-5 शराब की बोतल दे दो। और फिर ये लोग शराब लेकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ जो भी घटनाएं हो रही थी, ये सारी बातें उस टकले को थोड़ी अजीब सी लगती है। अब उसके अगले सीन में हम रात को देखते हैं कि ये चारों दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे और तभी मनी कहता है कि अरे वो शराब की दुकान पर वो आदमी जय और उसकी वाइफ को भूत क्यों कह रहा था। टकला कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। मेरी दादी कहती थी कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और मुझे लगता है कि जय की पत्नी रेखा भूत है। अब उसकी बात सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हंसने लगते हैं। कहते हैं कि अरे टकले, तू तो अच्छा मजाक कर लेता है, लगता है तुझे शराब ज्यादा ही चढ़ गई है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि टकले जा, तू जय को बुलाकर लेकर आ। अब वो टकला तो पहले से डरा हुआ था, लेकिन दोस्तों के फोर्स करने की वजह से उसे जय को बुलाने के लिए जाना ही पड़ता है। वो नाव में बैठकर उस घर की तरफ जाता है। फिर वो ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन फिर ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर जय को आवाज देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने रेखा आ जाती है और वो भी अचानक अपने भयानक रूप में, जिसे देखकर वो डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों अगले पल हमें पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था, अभी तक वो जय के घर के पास नहीं पहुंचा था। उसके दोस्त कहते हैं कि अबे चिल्ला मत, जा जाकर जय को बुला कर ला, डर मत, उसके घर पर कोई भी भूत नहीं है। तो अब यहाँ पर हिम्मत करके वो टकला सच में जय के घर के पास जाता है। लेकिन जैसा उसने सपना देखा था वो उसी तरह से सीढ़ियों से गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले कमरे में जाकर जय को आवाज देता है।
लेकिन इस बार उसे अचानक ही वहाँ पर कुछ परछाई दिखाई देती है। उसे घबरा कर वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसके सामने एक सेब गिरता है और तभी वहाँ पर एक लंबा सा हाथ आकर उस सेब को उठा लेता है। अब ये देखने के बाद उस टकले को पक्का यकीन हो जाता है कि वो रेखा ही भूत है। इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उन्हें बताता है, अरे यार सच में वो रेखा भूत है। लेकिन उसके दोस्त तो शराब पीकर फुल टल्ली थे। वो गाना बजाकर वहाँ पर नाच रहे थे। कोई भी उस टकले की बातों पर यकीन नहीं करता। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सभी दोस्त जय के घर में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और यहाँ पर जय उस टूटी हुई सीढ़ी को ठीक कर रहा था। इसी दौरान वो टकला उसे कहता है कि जय आज हम यहाँ से चले जाते हैं। जय कहता है कि और 2-4 दिन रुको, इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करके फिर चले जाना। तो शिवा कहता है कि ठीक है, हम वैसा ही करते हैं। तभी यहाँ पर जय मणि को अंदर जाकर किले लेकर आने के लिए कहता है, उन सीढ़ियों की लकड़ी को फिट करने के लिए। अब मणि अंदर किले लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके दूसरे कमरे में उसे रेखा दिखाई देती है और वो टकले की बात मानकर छुपके से नीचे झुककर देखने लगता है। फिर वो चुपचाप बाहर आकर टकले को बताता है कि मैंने रेखा के पैरों को देखा, उसके पैर तो बिल्कुल भी ठीक है यार, आइंदा उस रेखा को भूत मत कहना। ऐसा कहकर वो उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर सुसु करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे उस पेड़ के पास एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई देती है। वो उस मिट्टी को हटाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी का कंकाल दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था। फिर वो उस अंगूठी को पहचान लेता है, क्योंकि ये अंगूठी उसने रेखा के उंगलियों में देखी थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेखा को दफनाया गया है, यानी कि उसका दोस्त टकला सच कह रहा था। रेखा एक आत्मा है और उसकी बात सच थी। अब ये सच पता चलने के बाद उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और वो ये बात अपने दोस्तों को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसे मधुमक्खियां काट लेती है, जिससे कि उसका पूरा मुंह ही सूज जाता है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचकर रेखा की सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि रेखा एक आत्मा है, लेकिन उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। फिर वो वहाँ पर रखा हुआ कुछ सामान देखता है। वहाँ पर रखी हुई कलर की डिब्बी से पत्ते के ऊपर कुछ लिखता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। उसे पढ़ने के बाद उसके दोस्त भी समझ जाते हैं कि रेखा कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, जिससे कि अब वो लोग भी डर जाते हैं। तभी जय उनके पास आता है और पूछता है कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। लेकिन वो लोग उस पत्ते को छीन लेते हैं और उसे कहीं पर फेंक देते हैं और उसे फेंक कर दूसरे घर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद मनी अपने दोस्तों को बताता है कि जब मैं वहाँ पर सुसु करने के लिए गया था, तब मैंने वहाँ पर देखा कि रेखा की लाश दफनाई गई थी। उसके हाथ में जो अंगूठी थी वही उस कंकाल के हाथ में थी। अब ये बात सुनकर उसके दोस्त तो डर जाते हैं और अब शिवा और राज कहता है कि हमें तो यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए, वरना कहीं वो आत्मा हमें ही न मार दे। इस तरह से वो दोनों नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मनी और वो टकला कहता है कि अरे यार, हम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। जय को यहाँ पर उस भूत के साथ छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं, हमें जय को बचाना ही होगा। शिवा कहता है कि जय हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना ही सही होगा। तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना हम चले। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से नाव से उतरकर गांव में पहुँचते हैं तो तभी उन दोनों को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर उस दिन शराब की दुकान पर जो आदमी घबरा रहा था, उससे की मौत हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। शिवा उस आदमी से पूछता है कि इनकी मौत कैसे हुई, तो वो बताता है कि इसने भूत के बारे में बात की थी, इसलिए उस भूत ने इसे मार दिया। अब ये बात सुनकर शिवा और राज घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमने तो हमारे दोस्तों को, मनी और उस टकले को वहीं पर छोड़ दिया, उनकी भी जान को खतरा है, चलो हमें उन्हें बचाना ही होगा। इस तरह से वो दोनों दौड़कर वापस जाने लगते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर मनी और वो टकला जय के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं है, अब वो एक आत्मा बन चुकी है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही वहाँ पर रेखा आ जाती है, इसलिए वो उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते, वरना वो आत्मा इन्हें ही मार देगी। अब मनी यहाँ पर हिम्मत करके जय को बताने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर शिवा और राज आ जाते हैं। किसी तरह से इस बात को संभालते हैं और कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, हम तो यही कह रहे थे कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूब जचती है, तुम दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लगते हो। फिर जय कहता है कि ठीक है, और अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि मैं खुद ही तुम लोगों को बुलाने वाला था। आज मेरी पत्नी रेखा ने तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, चलो हम सभी लोग मिलकर उसे खाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा खाना बनाया हुआ था, चिकन, अंडे, मांस, मच्छी, सब कुछ बढ़िया तरीके से सजा हुआ था। लेकिन ये लोग वो खाना खाने से डर रहे थे, क्योंकि कहीं वो खाना खाने के बाद उनकी मौत न हो जाए। जय कहता है कि अरे तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उन लोगों को ना चाहते हुए भी उस खाने को खाना पड़ता है। अब जैसे तैसे करके ये लोग थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। उसके बाद जय कहता है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, जिसके लिए ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। और गेम ये था कि चिट्ठी पर एक नाम लिखा जाएगा, उसे पढ़कर बिना बोले एक्टिंग करके दूसरे लोगों को समझाना है और बाकी के लोग उस नाम को गेस करेंगे। अब पहली बारी शिवा की होती है तो चिट्ठी पर नाम रजनीकांत आता है। वो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करता है और ये लोग पहचान लेते हैं कि सुपरस्टार रजनीकांत। अब उसके बाद मणि की बारी थी और उस चिट्ठी में लिखा था रेखा। अब मणि घबरा जाता है कि वो इस नाम को कैसे बताएगा। फिर वो दिमाग लगाता है और एक फेमस हीरोइन की एक्टिंग करने लगता है।
ये देखकर वो टकला पहचान लेता है, कहता है कि जगमोहिनी, मैंने उसकी बहुत सारी पिक्चर देखी है। उसके बाद मनी ऐसी एक्टिंग करता है जिसमें कि उस हीरोइन ने हॉरर फिल्म में काम किया था और उस हॉरर फिल्म के अंदर उसका नाम था रेखा। फिर मनी चुपके से रेखा की तरफ थोड़ा सा इशारा करने लगता है। अब ये देखकर वो टकला पहचान लेता है और कहता है कि उस हीरोइन का उस हॉरर फिल्म में नाम था रेखा, वो रेखा नाम की भूत बनी थी। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद जय की पत्नी रेखा उन लोगों को घूरने लगती है, जिससे कि ये लोग डर जाते हैं। लेकिन जय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब उसके दोस्त जय से कहते हैं कि हमें नींद आ रही है, हम लोग सोने के लिए जाते हैं। इस तरह से वो लोग भागते हुए नाव में बैठ जाते हैं। लेकिन बीच में ही मनी का पैर लकड़ी में फंस जाता है। उसके दोस्त उसे तुरंत ही उस पैर को छुड़ाकर नाव में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पीछे से रेखा आ रही थी। अब मणि किसी तरह से अपने पैर को छुड़ाता है और तुरंत ही नाव में बैठकर ये लोग सामने वाले घर में आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जय उस घर में आता है और ये लोग उसे अकेला देखकर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक आत्मा है। अब ये बात सुनकर जय उन्हें कहता है कि मतलब तुम लोग भी गांव के लोगों के ऊपर विश्वास करने लगे। मैंने तो तुम लोगों को अपना सच्चा दोस्त माना था, तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी पत्नी रेखा कोई भूत नहीं है, वो असल में जिंदा है। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब उसके दोस्त ठान लेते हैं कि वो कैसे भी करके जय को उसकी पत्नी रेखा की सच्चाई बताकर ही रहेंगे। इसलिए ये लोग उस गांव के आस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ करते हैं, तो उन्हें वहां पर भूत भगाने वाली एक महिला मीना देवी के बारे में पता चलता है। ये लोग तुरंत ही उस महिला के घर पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर मीना देवी एक लड़की के शरीर से भूत निकाल देती है। तो ये देखकर उन लोगों को लगता है कि यही महिला है जो उनकी समस्या का निदान कर सकती है। इसलिए ये लोग मीना देवी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अब सारी बात बताने के बाद मीना देवी उनसे कहती है कि तुम्हारे दोस्त जय की पत्नी रेखा भूत ही है नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये अभिमंत्रित चावल लो, इसे 16 पूर्णिमाओं को सिद्ध करके बनाया गया है। तुम लोगों को जिसके ऊपर भी शक है उसके ऊपर ये चावल डाल दो, जिससे कि वो आत्मा तड़पने लगेगी, जिससे तुम पहचान लेना कि वही आत्मा है। अब यहाँ इस तरफ हम जय और रेखा को देखते हैं। जय रेखा से कहता है कि पास ही के गांव में मेला लगा है, चलो हम वहाँ पर घूम कर आते हैं। तो रेखा भी हाँ कहती है और वो दोनों मेले में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ गेम वगैरह खेलते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब उसके दोस्त भी उस मेले में आ चुके थे, वो लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। और उसके बाद जय और रेखा एक भूत वाले गेम के अंदर एंटर करते हैं। वहां अंदर जाकर दूसरी तरफ से बाहर निकलना था। बीच में ऐसे एलिमेंट दिखाए जाएंगे जिससे कि लोगों को डर लगेगा। अब जय और रेखा यहाँ से आगे चलने लगते हैं, तो वहां पर डराने के लिए भूतों को रखा था, वो उन्हें डराने के लिए आते हैं, लेकिन उल्टा रेखा को ही देखकर वो डर जाते हैं। अब वो दोनों एक साथ चल रहे थे, तभी उसके दोस्त जय को पीछे से पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं और दूसरी जगह पर ले जाकर छुप जाते हैं। जब रेखा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर जय कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। अब यहाँ अंदर उस जगह पर लोगों को डराने के लिए मेकअप लगाकर कुछ लोगों को खड़ा किया गया था, तो उसके दोस्त उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं ताकि रेखा की आत्मा उन लोगों को पहचान न सके। अब रेखा के उस जगह से जाने के बाद ये लोग जय को पकड़कर एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन वहां पर आते वक्त जय के सीने में कुछ लग जाता है जिससे कि खून निकल रहा था। अब यहाँ पर ये लोग जय को बताते हैं कि सच में जय, तुम्हारी पत्नी भूत है, हमारी बात पर विश्वास करो, हम तुम्हें उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जय उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, कहता है कि रेखा अभी भी जिंदा है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मणि को कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो अभिमंत्रित किए हुए चावल निकालकर जय के शरीर के ऊपर ही फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद जय चीखते चिल्लाते हुए तड़पने लगता है। और जैसा कि उस भूत भगाने वाली मीना देवी ने कहा था, चावल के शरीर पर पड़ते ही वो आत्मा तड़पने लगेगी। तो मणि ये देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों, वो रेखा भूत नहीं बल्कि जय ही भूत है। तो अब ये लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। फिर एक जगह पर आकर शिवा उन लोगों से कहता है कि इसका मतलब यह है कि जय की पत्नी रेखा अभी भी जिंदा है, इसलिए हमें उसे और उसके बच्चे को बचाना होगा, वरना जय की आत्मा उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। इसलिए अब ये लोग रेखा के घर पर पहुंचते हैं। तो रेखा कब का अपने घर पर पहुंच चुकी थी। ये लोग रेखा से माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हें भूत समझा, प्लीज हमें माफ कर दो। तो रेखा उनसे पूछती है कि जय कहाँ पर है। तो ये लोग झूठ बोलते हुए कहते हैं कि जय ना, वो तुम्हारा पास ही के गाँव में इंतजार कर रहा है, उसने हम लोगों को तुम्हें उस जगह पर लाने के लिए भेजा है। इसलिए रेखा बच्चे को लेकर नाव में उनके साथ बैठ जाती है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में जय वहां पर आता है और उन्हें नाव को रोकने के लिए कहता है। वो पानी में उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब रेखा जय के शरीर पर लगी हुई चोट देख लेती है, जिससे कि खून निकल रहा था, लेकिन मणि और उसके दोस्त जय की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि जय, तू तो आत्मा बन चुका है, प्लीज यहाँ से चला जा। लेकिन जय कहता है कि अरे दोस्तों, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। तब उसके दोस्तों को जय को देखकर लगता है कि हाँ, ये सच में जय जिंदा है, तो ये लोग उसे ऊपर उठा लेते हैं। अब नाव में बैठने के बाद मनु उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर चावल फेंके थे, तब तुम चिल्ला क्यों रहे थे। जय बताता है कि मेरे सीने में चोट लग गई थी और उसके ऊपर तुमने चावल फेंके, तो दर्द के मारे कोई भी चिल्लाएगा ही ना। अब मणि सोचता है कि रेखा और जय भूत नहीं है, तो हमारे साथ किसकी आत्मा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने दोस्त राज के अंदर आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो उसे पकड़कर पानी में फेंक देता है।
उसे लगता है कि राज श्रीलंका में मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ तक हमारे साथ आ गई है और अब ये लोग जल्दी जल्दी से नाव से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इतने में होता यह है कि उस नाव में पानी भरने लगता है, जिस वजह से ये लोग नाव के अंदर जो भी सामान था उसे बाहर फेंक देते हैं और चक्कू को भी फेंकने लगते हैं और हाथ का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनकी नाव तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रही थी, उल्टा उन लोगों को थकान महसूस होने लगती है। तभी रेखा एक चक्कू अपने पति जय को दे देती है, कहती है कि इसका इस्तेमाल करो। अब ये देखकर मणि सोचता है कि हमने तो सभी चक्कू पानी में फेंक दिए थे, तो फिर रेखा के पास चक्कू कहाँ से आया। इसलिए वो पीछे देखकर अपने दोस्तों को थोड़ा साइड में हटने के लिए कहता है और जब वो इस बार देखता है तब उसे यहाँ पर रेखा का असली चेहरा दिखाई देता है। मतलब कि दोस्तों उन लोगों के साथ रेखा की ही आत्मा थी। अब रेखा की आत्मा को सभी लोग देख लेते हैं और घबराकर पानी के अंदर कूदकर वो लोग तैरकर किनारे में आ जाते हैं। लेकिन अभी तक जय का दिल नहीं मान रहा था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वो रेखा की आत्मा को देखकर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। इसलिए वो उसके दोस्त जय के सर पर वार करते हैं और उसे बेहोश करके उठाकर उस भूत भगाने वाली महिला के घर पर लेकर आते हैं। लेकिन रेखा की आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो उनके पीछे पीछे उस घर में भी पहुंच जाती है। और अब रेखा की आत्मा को देखकर मीना देवी को भी डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी मीना देवी के पास जितनी भी शक्तियां थी वो उसका इस्तेमाल करते हुए रेखा की आत्मा को कपड़े के अंदर बांध देती है और उन चारों लोगों से कहती है कि तुम लोग इसे पकड़ कर रखना, मैं इसके ऊपर मंत्र शक्ति का प्रयोग करती हूँ और इसे तब तक रोकना होगा जब तक उसकी शक्तियां खत्म होकर ये कमजोर ना हो जाए, और फिर मैं रेखा की आत्मा को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा दूंगी। लेकिन अब रेखा की आत्मा अपनी सारी ताकत लगाकर उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि वो इन सभी लोगों को अब मार ही देगी। वो उन सभी लोगों को इधर उधर पटक देती है, कुछ लोगों को तो हवा में ही लटका देती है। अब इतने में ही वहाँ पर बेहोश पड़े हुए जय को होश आता है। वो रेखा को देखकर उससे कहता है कि रेखा तुम शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम एक आत्मा हो। जब मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी एक आत्मा है तब मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया, तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम मर चुकी हो। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ। रेखा उसे बताती है कि तुम जब मेरे माता पिता को लाने के लिए गए थे तो यहाँ पर मेरे डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था और उस वक्त बहुत ही जोरों शोरों की बारिश चल रही थी। रात को अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा और डिलीवरी का समय नजदीक होने की वजह से मैंने आस पड़ोस के लोगों को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तो तब मुझे वहाँ पर किसी की मदद ना मिलने की वजह से मैं और मेरा बच्चा वहीं पर मर गए। उसके बाद जब गाँव वालों को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे दफना दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली और तब से मैं आत्मा बनकर अपने बच्चे के साथ उस घर में रहने लगी। गांव के कुछ लोगों ने मुझे देखा और तब से गांव के लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। और जो शराब के ठेले पर आदमी था उससे मैंने नहीं मारा, उसने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसका पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया था और उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन गाँव वालों को लगा कि मैंने ही उसे मारा है। अब रेखा उसे कहती है कि जय मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन लगता है कि अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। एक इंसान और एक आत्मा कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते, तुम्हें मुझे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जय उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मर गए हो तो क्या हुआ, मेरी आखिरी सांसों तक मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और उन दोनों का ऐसा अटूट प्यार देखकर उसके दोस्त भी इमोशनल हो जाते हैं। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि शिवा अपनी पत्नी और बच्चे की आत्मा के साथ उस घर में अकेले ही रहने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।